ब्रह्मा कुमारी के मंच पर श्रीमद् भगवत गीता पर बड़े बड़े संतों ने, महात्माओं ने क्या क्या कहा, आइए विस्तार में इसकी चर्चा सुनते हैं। जब गीता को कहा जाता है कि गीता माता है, क्यों उसे माता कहा गया? क्योंकि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, वैसे ही गीता भी हमारे अंदर बहुत अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है। इसलिए परमात्मा के उन महावाक्यों को माता की उपमा दी गई कि जो हमारे जीवन का निर्माण करती है। गीता भी वो माँ है जहां से हर धर्म प्रारंभ हुआ है, और इसीलिए हर धर्म वालों ने गीता से ही किसी ने कौन सी बात उठाई और अपना धर्म स्थापन किया, किसने कौन सी बात उठाई और अपना धर्म स्थापन किया। क्योंकि गीता को अगर 3 भाग में बांटा जाए, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तो उन्होंने कर्म योग को उठाया। इसी तरह अगर जैन फिलॉसफी को देखा जाए तो जैन फिलॉसफी ने भी भगवत गीता से ब्रह्मचर्य व्रत, अनासक्त वृत्ति, अपरिग्रहता, ये 5 बातें जो सिद्धांत के रूप में लिया है, ये भगवत गीता से ही लिया, क्योंकि गीता सबसे प्राचीन है। तो हर धर्म वालों ने गीता से ही वो संस्कार प्राप्त किया। इसीलिए गीता माता है कि एक मां से ही हर एक बच्चे का जन्म होता है। तो किसने कौन से संस्कार लिए, किसने कौन से संस्कार लिए, किसने कौन से संस्कार लिए। इसलिए ओरिजिनली अगर देखा जाता है तो चाहे बौद्ध हो, महात्मा बुद्ध के पहले वो सभी भी हिंदू ही थे, तो सिख धर्म गुरु नानक देव के पहले वो सभी भी हिंदू ही थे। उसके बाद उन्होंने सत्य परिचय परमात्मा का उठाया गीता से, कि गीता में जब भगवान ने 4थे अध्याय में कहा, मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, मैं पुनर्जन्म रहित हूं, विनाश रहित हूं, मैं किसी मां के गर्भ से इस संसार में नहीं आता हूं। हे अर्जुन, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है। गुरु नानक देव ने कहा, एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, सत्य पातशाह उसको कहा, जो अजन्मा है, जो किसी योनियों में नहीं आता है, जोनी है। ये सारी बातें जो परमात्मा के परिचय की है, वो उन्होंने गीता से ही लिया है। इसलिए कहा कि गीता माता है। तो उस माता की जयंती मना रहे हैं सारे भारत में, और ये जरूर है कि हर एक ने उसका महत्व नहीं समझा। आज हम सभी गीता जयंती मनाते हैं, लेकिन गीता के उस रचनाकार, उस पिता के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? लेकिन प्रैक्टिकल देखने में आता है कि गीता का विरोध करते हुए नजर नहीं आते। गीता का विरोध नहीं होता। सारी दुनिया समझना चाहती है। गीता को लोग सब मानते भी है, लेकिन उसके बाद भी गीता लोगों को आती नहीं। वास्तव में गीता माता हिंदू की माता नहीं है, इस समस्त सृष्टि की माता है। क्योंकि समस्त सृष्टि को गीता जीने की कला सिखाती है। और जो ग्रंथ जीने की कला सिखाता हो, उससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण दूसरा नहीं हो सकता। और मैं आपको एक बात और निवेदन करूं, कोई वृंदावन से आए तो मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, मैं आया हूं धर्म की स्थापना करने के लिए। और अभी वो उसको इतना एक कार्टून बना दिया कृष्ण को, ये कहते हैं कि कृष्ण चूड़ी बेचने आया। अब वो चूड़ी बेचने वाला कृष्ण याद रह गया, धर्म की स्थापना वाला किसी को याद ही नहीं रहा। सही बात। समस्या तो हमारे समाज की ये है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल,
चाखा स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हम कर्म करते समय तो विचार करते नहीं और बाद में कहते कि ये क्या भोगना पड़ गया, भगवान ने ऐसा क्या कर दिया। तो भगवान खाली बैठा है क्या सबके लिए, एक एक का हिसाब लगाएगा? ऐसा नहीं है। करते समय तो विचार करते नहीं। मेरे को एक सच्ची बात याद आई, स्वामी जी एक सुरेशानंद जी है नंगली वालों के संत, बड़े अच्छे संत है। हम जब बनारस में पढ़ते थे तो वो भी मेरे साथ ही पढ़ते थे, थोड़ा मेरे से जूनियर थे। दोपहर में जब हम भोजन करने लगते ना, दीदी ये सच्ची घटना, दोपहर में भोजन करते तो वो टिफिन खोलते और माथे पे हाथ लगाते रहो, हे भगवान आज फिर आलू की सब्जी खानी पड़ेगी। दूसरे दिन फिर डिब्बा खोले और माथे पे हाथ मारे, हे भगवान आज फिर आलू की सब्जी खानी पड़ेगी। 15 दिन हो गए। एक दिन मेरे को क्रोध लगा, मैं तू भोजन को प्रणाम करके खाना चाहिए और तू दुत्कार करके खाता, क्या तरीका? अगर तेरे को आलू की सब्जी पसंद नहीं है तो अपने परिवार वालों को, घर वालों को कहे कि मेरे को आलू की सब्जी नहीं खानी है, दूसरी सब्जी बना के दे। तो कहता हमारा कौन घर वाले, मैं तो अकेला रहता हूं, खुद ही बना के लाता हूं। बना के खुद लाए और खाते समय परेशान हो रहा है। प्रत्येक मानव की स्थिति यही है। अगर गहराई से देखा जाए, कर्म करते समय तो विचार करता नहीं और भोगते समय कहता है कि ये सारे भगवान ने मुझे कष्ट दे दिए। तो गीता हमको सिखाती है, मैंने सुबह भी कहा था, योगः कर्म सुकौशलम, अपने कर्म को बहुत व्यवस्थित तरीके से करना, यही गीता है। समस्या एक छोटी सी और मुझे आपके कहने से याद आ गई जी, मेरे साथ रोज होता है ये। मैं भागवत करने जाऊं तो लोग मुझे कहते हैं महाराज आप भगवत गीता करने आए हो। उनको भागवत का और भगवत का ही पता नहीं है कि भागवत क्या है और भगवत क्या है। तब उनको समझाना पड़ता है कि भगवान ने जो किया उसका नाम भागवत है और भगवान ने जो कहा उसका नाम भगवत गीता है। क्या किया और क्या कहा, उन दोनों का भेद भी नहीं लोगों को पता है। समस्या तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी यही है। श्रीमद् भगवत गीता इज अ कैथोलिक बुक, सार्वभौम पुस्तक है और उसको बहुत ही ऊपर जाकर आप समझेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता जो है समझ में आएगी। वो मन अलग विषय है, मनु अलग मन विषय से ही मनु को जोड़ा है। वो जोड़ हम दीजिए। वास्तव में देवताओं की संतान सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो है वो हम ही है। जो सूर्यवंशी हमारे पूर्वज माने गए, चंद्रवंशी हमारे पूर्वज हो कोई गए। संदेह नहीं। और फिर जब कलयुग तक जब विवस्वान हो गए, विवस्वान यानी संस्कार रहित हो गए, तब भगवान को पुनः गीता ज्ञान देने के लिए आना पड़ता है। तो आज के युग में अगर देखा जाए तो संस्कार रहित तो हो ही गए ना, और संस्कार रहित हो गए इसलिए परमात्मा को आना ही पड़ेगा ना, वही गीता ज्ञान पुनः सुनाने के लिए। जब तक ये नहीं जानेंगे गीता का भगवान कौन है तो हम किसको याद करेंगे। तो इसलिए गीता का भगवान, गीता जयंती मनाते हैं ठीक है, लेकिन गीता जिसने गीता सुनाई उसकी जयंती मनानी चाहिए और वो है, उसके यादगार हैं भारत में। हमको उसको खाली खोजना है और सब जानते हैं कि केवल और केवल हम एक को ही परमात्मने नमः कहते हैं। आप देख लीजिए, अन्य किसी को हम परमात्मने नमः नहीं कहते, केवल शिव परमात्मने नमः कहते हैं, अन्य सबको देवाय नमः कहते हैं। तो जब हमें पता है कि शिव परमात्मने नमः है, शिव परमात्मा है और गीता में भगवानो वाच है, तो गीता किसने सुनाई होगी, गीता में किसका ज्ञान होगा। आप देख लीजिए, हम दिखाते हैं कि सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि प्रलय के बाद, महाविनाश के बाद जो प्रथम सर्वश्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण देवता, जिनसे उत्तम कोई देवता नहीं है, वो सागर में आ रहे हैं पत्ते पर, अर्थात नए कल्प वृक्ष का प्रारंभ कर रहे हैं। अब अगर श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर जन्म लेते हैं जो महाविनाश के बाद है, तो गीता तो महाविनाश से पहले सुनाई गई थी। तो जरूर उन्होंने ही अपने किसी पिछले जन्म में, पिछले रूप में गीता सुनाई होगी। भगवान ने, गीता का भगवान कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ और 5000 वर्ष का ही सारा कल्प है और उसमें 1200 वर्ष के 4 युग होते हैं, 50 वर्ष का संधि काल होता है। अगर आप 1200 को था वो दिन, लेकिन एक दिन को उन्होंने दिव्य दिन गिन लिया, एक वर्ष को दिव्य वर्ष गिन लिया,
अगर आप 1200 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,32,000 आ जाता है। ये 4,32,000 कहाँ से निकला है? इस प्रकार से निकला है कि हमने अपने एक वर्ष को दिव्य वर्ष करके उसको 360 से गुना कर दिया। वरना 5,000 वर्ष पहले ही भगवान ने गीता सुनाई थी। सारे युग बराबर बराबर हैं और स्वस्तिका उसका प्रमाण है कि स्वस्तिका में सृष्टि चक्र को 4 बराबर भागों से बांटा गया है। जो ये कहते हैं कि कलयुग से द्वापर में आयु दुगनी, त्रेता में तिगनी और सतयुग में चौगनी है, वो युग की आयु नहीं है, वो व्यक्ति की आयु है। कि व्यक्ति की आयु सतयुग में 4 गुना होती है, त्रेता में 3 गुना होती है, द्वापर में 2 गुना होती है और कलयुग में 1 गुना होती है। सतयुग में केवल 8 जन्म होते हैं देवी देवताओं के, त्रेता में 12 जन्म होते हैं क्षत्रियों के और द्वापर में 21 होते हैं और वहाँ 63 होते हैं। 84 जन्मों का ये चक्कर है। हमने लाखों बार घूमा, इसलिए हम इसको 84 लाख कह देते हैं। मनुष्य आत्मा कभी पशु नहीं बनती है। भगवान कहते हैं तुम देवता बनते हो, देवता से पशु से बदतर बन जाते हो, पशु नहीं बनते हो। हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसका जो है कई बार पूर्व जन्म का उल्लेख कई मनोवैज्ञानिकों ने किया है, सम्मोहन क्रिया से पिछले जन्म में ले जाके, कि उसका नाम है पुनर्जन्म अंक। मानव ही बन रहा है। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। उसमें 7,000 लोगों का वर्णन है, उसका नाम है पुनर्जन्म अंक। हाँ, वो तो हमने भी देखी है, लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने भी इस पर मोहर लगाई। पुस्तकों को छोड़ दीजिए, कई लोग अपने पूर्व जन्म की बातें सुनाते हैं बच्चे। हाँ, बिल्कुल। और हर एक का पूर्व जन्म मनुष्य में, कोई जानवर का। ज्योतिषी भी हमेशा बताएंगे। आपने जो भाई श्री ने कहा, थोड़ा सा क्रम भेद है, हमारे यहाँ भी वैसा ही है। हमारे यहाँ इसको लिया है 7, 14, 21 और 42। आपने उसको 63 कर दिया है, हमारे यहाँ इसको 42। आप द्वापर और आपने 63 कर दिया उसको। सॉरी, हमारे यहाँ 21 और 42 करके वो हमारे यहाँ भी वही है। 7, 14 यहाँ, हमारा यहाँ को 2 नहीं है। समझने की बात है, ज्ञान की चर्चा हो रही है। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं जो हम लोगों को शिक्षा। नहीं, वो इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा ना कि कुछ चीजें जो जैसी हमारे शास्त्र में, हिंदू शास्त्रों में, हम सनातनी लोग हैं, उसके इतर बोली गई तो मुझे इसलिए 2 बोलने पड़े। अगर जहाँ सेम था मैंने तत्काल बोल दिया कि हमारे यहाँ ऐसा ही लिखा है, बिल्कुल 7, 14, 21 और 42 तत्काल मैंने बोल दिया। बिल्कुल, यही व्यवस्था है कि भगवान कह रहे हैं कि सबके मुक्ति का समय है। ब्रह्मा को हम देवता नहीं कहते, उसको आदि देव कहते हैं, देवताओं की आदि में होने वाला। उसको हम प्रजापिता कहते हैं, जिनके द्वारा सतयुग की प्रजा रची गई। तो जरूर सतयुग से पहले हुए आदि देव। तो वो कब हुए? कलयुग के अंत में तो देवता नहीं थे। तो भगवान ने आकर के उनमें प्रवेश करके उनको और उनके द्वारा अन्य आत्माओं को, जो आत्माएं पावन बनी भगवान के मार्गदर्शन अनुसार, वो सतयुग में आती हैं। जो नहीं बनी वो भी मुक्ति को पाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति और सदगति 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये अंतकाल का विषय सारे मानव जाति का है, सारे समाज का है, क्योंकि व्यक्ति का नहीं है। शास्त्र को हमारे समझने का अंतर है, हमारी मति अलग अलग है। शास्त्र तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उस पर कोई उंगली उठाना, उसके लिए कुछ कहना हमारी नादानी समझी जाएगी। एक छोटी सी बात लेकिन है क्या, 1 मिनट, शास्त्र को हमारी अपनी मति के अनुसार समझ रहे हैं, और कुछ लोग उस शास्त्र की अपनी मति का दुरुपयोग करते हुए और उसको प्रतिष्ठापित करते हैं। उसके पीछे जो उनका उद्देश्य होता है, सबका मूल सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, सनातन शास्त्र है। लेकिन मति भ्रम होने के कारण भूले हैं, चाहे वो यीशु हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे और भी और, मति भ्रम के कारण से। तो ये जो मति भ्रम है, ये बड़ा खतरनाक है। शास्त्र की गंभीरता समझना बिना गुरु के संभव नहीं है क्या? ज्यादातर क्या है, स्वयंभू गुरु बहुत है,
और स्वयंभू गुरु होने के कारण से शास्त्र अपनी मति के अनुसार है उनका। स्वामी जी ये बताइए, शास्त्र एक होता है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि भगवानोवाच का शास्त्र है, भगवत गीता के बाद अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, भगवानोवाच का है। जैसे बड़े जलाशय को पाने के बाद छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती, भगवत गीता के बाद किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं। उसी को हम लोग अगर सारे, और ईसा को छोड़ दीजिए, ब्रह्मा कुमारी को छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए, शास्त्र अगर उस शास्त्र में वही गीता का ज्ञान भगवान का था तो सूर्य निकला हुआ है, उसको कोई चिराग दिखा नहीं सकता। हम खुद भारतवासी वेदों को, उपनिषदों को हमसे पूछा जाए आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है, हर धर्म वाले का एक ग्रंथ होता है, उस ग्रंथ का कहने वाला होता है जिसने वो धर्म स्थापित किया। हम कहते हैं हमारा धर्म परमेश्वर ने स्वयं स्थापित किया, ओके, उन्होंने जो कहा गीता में है, ओके। अब उसके बाद हम उस धर्म को मानने वाले, गीता को मानने वाले, हम अगर ये कह दें कि हमारा धर्म शास्त्र कौन सा है, हम कह दें एक, हमारे तो वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत, महाभारत, तो क्या समझा जाएगा कि हमने पहले तो ये भ्रम हमने डाला, उस भ्रम को दूर करें। ऐसा नहीं कि कोई लोग अपने आप को भगवान कहने के लिए या ऐसे के लिए करते हैं। इसीलिए गीता में ही भगवान ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लीजिए, उसमें 3 बार कहा है कि वेद हमारा सर्वश्रेष्ठ शास्त्र गिनते हैं, अध्ययन से उसमें सारे शास्त्र आ जाते हैं। और अब स्थिति को सामने लाइए कि भगवान आके कह रहे हैं कि मैं कुछ कहने आया हूं, और उनके सामने कौन खड़े हैं कि नहीं, वो हमारे शास्त्र वाले खड़े हैं। इसलिए शास्त्र से ऊपर शास्त्र का दाता है, जिसने वो शास्त्र का ज्ञान दिया, तो हम उसकी ओर ध्यान दें। जब हम कहते गुरु शास्त्र को समझा सकता है, तो गुरु कौन है? जिसने वो शास्त्र को बोला है। बाकी गुरु जो है वो तो आप जानते हैं कि एक सतगुरु है, बाकी गुरु है। बात क्या है भाई, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, यद्यपि हमारे हिंदुओं में 6 शास्त्रों की प्रमाणिकता है, हमारी समस्या ये है कि हम शास्त्र सुनते हैं पर मतलब तो अपनी बुद्धि से निकालते हैं ना। मेरे को एक सच्ची घटना याद आई, आपको एक छोटी सी बात बताऊं। पंजाब में एक शहर का नाम है बुढलाडा मंडी। हम लोग वहां कथा करने के लिए गए थे। एक डॉक्टर साहब के घर हमारा भोजन था। उनकी दुकान पे बाहर लिखा था, हमारे यहाँ शराब छुड़ाई जाती है। कुछ दवाई देते थे शराब छुड़ाने की। वहां मेरे सामने एक सरदार जी आए और डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब हमने सुना है कि आप शराब छुड़ा देते हो। तो डॉक्टर साहब बोले, बिल्कुल छुड़ा देते। तो कहता है हमारी भी छुड़ा दो, पुलिस ने 25 पेटी पकड़ी हुई। तो उसने अपने हिसाब से मतलब ले लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रंथ का अर्थ बदल गया। ग्रंथों का जो शाश्वत अर्थ था वो था, है और रहेगा। हमने अपनी बुद्धि से समझ लिया, वो एक अलग बात है। ये भी आप इसी को आप ले ले। अगर कोई चीज जैसी है हम उसको समझ ही नहीं पाते, हम कहते हैं कि सत्य तो एक है, हर एक अपनी बुद्धि से उस सत्य का इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो फिर सत्य को तो नहीं समझ पाया। वो अपनी बुद्धि से ही, मन मत से बिल्कुल को जान रहा है। भाई साहब का भाव ये है कि हर धर्म का अपना धर्म ग्रंथ है। सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? क्या वेदों को कहे, उपनिषदों को, कि एक होना चाहिए ना। जब तक हम एक नहीं होंगे। गीता में ही 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, ऊर्ध्वमूल मद शाखा मश्वत्थ प्राहुरभ्यम छंदांस यस्य परमाणि यस्सं वेद सवेद। तो सारी बात का सार ये निकलता है कि गीता के भगवान कौन है। बस ये हमको पता लग जाए और सब एक मत हो जाए, उसके यादगार भारत में है, तो हम उसको याद करें, आत्मा बनकर, तो बात खत्म। बाकी चीजें हमने खुद अडॉप्ट की हैं। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ता जाता है, शाखाएं उपशाखाएं निकलती जाती, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। कलयुग में आके ये सब चीज होनी है। लेकिन अब वो कहते हैं कि एक जगह जाना है, आत्माओं के लोक में जाना है, परलोक में जाना है, मैं वहीं से तुमको लेने आया हूँ।
सारे महाभारत का अर्थ क्या है कि पतित दुनिया से, पतित शरीरों से छुड़ाकर आत्मा तो जिंदा रहती हैं, आत्मा को शुद्ध करके मैंने ले जाना है। और शुद्धिकरण स्वयं करोगे, उसके लिए योग लगाना है, योग शिव से लगाना है। शिव को हम सदा शिव कहते हैं। शिव कभी इस दुनिया में नहीं आते। देवता पावन बनते हैं, पतित भी बनते हैं। शिव पतित पावन है, वो पतितों को पावन करने वाला है, इतना ही फर्क है। इस बात को हम लोग अनुभव करते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब एक मत होकर, क्यों नहीं हम कहते कि शिव ही परमात्मा है। जबकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक राम के पिता शिव को कहा गया, जो रूपेश्वर शिव को कहा गया। आज जहाँ मस्जिद है उसके नीचे से शिवलिंग ही निकलता है। कई लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, वो भी शिवो हम ही कहते हैं, शंकरो हम नहीं कहते। हम शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते। उस शिव एक परमात्मा को, कल्याणकारी को हम क्यों नहीं कहते? वेद में शिव को, आपने बिल्कुल ठीक कहा, शिव को निराकार कहा है और शंकर को साकार कहा है। हाँ, शंकर जी हमारे यहाँ अगर शिव के स्वरूप देखेंगे, शिव पुराण में भी दो है। हमारे यहाँ नहीं, एक सकल और निष्कल। हमारे यहाँ नहीं, ये नहीं, मैंने मेरे यहाँ नहीं कहा ना, मैंने हमारे कहा ना, आपको साथ लेके कहा है ना मैंने। हमारे का मतलब आप अपने को अलग कैसे कर रहे हैं? मैंने मेरे यहाँ थोड़ी कहा, हमारे यहाँ कहा है। हम तो दोनों एग्रीड हैं। आप अलग करें, मैं तो हमारे ही शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि शिव, मैंने तो हमारा प्रयोग किया। व्याकरण में बहुवचन में हमारा शब्द प्रयोग होता है। नहीं, जब हम ये बात इसलिए आ रही है कि बाहर संदेश जो ऐसा है कि ब्रह्म कुमारी जी का जो व्यवस्था है सब अलग है। उनका भगवान भी अलग है, उनकी युग व्यवस्था भी अलग है, उनके शास्त्र व्यवस्था भी अलग है। ये जो यहाँ बात है ना, अलग की बात, ये संसार का प्रकटीकरण हो रहा है, यहाँ पर साक्षात्कार हो रहा है। इसलिए बात जो स्वामी जी कह रहे हैं, शिव शंकर का अंतर जो है वेदों में अरे बिल्कुल है, क्यों नहीं है। सकल और निष्कल रूप की चर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। शिव पुराण में सकल रूप को और निष्कल रूप को व्याख्यान दिया गया है। पूरे ब्रह्मांड को। इतने अलग अलग मतों में क्यों हम अटक रहे हैं? क्यों नहीं हम एक मत से ये बात स्वीकार करें कि परमात्मा एक है, वो निराकार है, जिसको ज्योतिर्लिंगम कह करके हम सभी भारतवासी स्वीकार करते हैं। परमात्मा को अगर समझ लेंगे तो जरूर है उसके महावाक्य को समझ सके। बिल्कुल, दो हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकता है। तो क्यों हम अलग अलग विस्तारों में जाते हैं? विप्रा बहुधा बदंती, साथ साथ इसमें एक मिनट, परम तत्व एक है, सब लोग उसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं। शास्त्र के द्वारा पहले परमात्मक विषय ज्ञान दिया जाता है, उसी परमात्मा विषय ज्ञान को फिर वो आत्मा के रूप, परमात्मा आत्मा के रूप में लाकर उसको आखिर में घटा देते हैं। अब वो आत्मा, वो परमात्मा हो गया, और जो एक सृष्टि का संचालन करने वाली एक जो डिवाइन फोर्स है, जो दिव्य शिव और शक्ति रूपी जो निराकार शक्ति है, हम सब उसी को जो है, जो आप लोग कह रहे हैं, वही एक परम तत्व परमात्मा शिव स्वरूप है। और जब वो इनकारेशन होता है, अवतरण होता है, तो वही शक्ति राम बन जाएगी, कृष्ण बन जाएगी। तो मेरा तो यही निवेदन है कि श्रीमद् भगवत गीता से हम क्या सीख सकते हैं अपने जीवन के आत्म कल्याण करने के लिए। भगवान कह रहे हैं कि सबके मुक्ति का समय है। ब्रह्मा को हम देवता नहीं कहते, उसको आदि देव कहते हैं, देवताओं की आदि में होने वाला। उसको हम प्रजापिता कहते हैं, जिनके द्वारा सतयुग की प्रजा रची गई। तो जरूर सतयुग से पहले हुए आदि देव, तो वो कब हुए? कलयुग के अंत में तो देवता नहीं थे। तो भगवान ने आकर के उनमें प्रवेश करके उनको और उनके द्वारा अन्य आत्माओं को, जो आत्माएं पावन बनी भगवान के मार्गदर्शन अनुसार, वो सतयुग में आती हैं। जो नहीं बनी वो भी मुक्ति को पाती हैं। इसलिए हमारे यहाँ मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति और सदगति, दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये अंतकाल का विषय सारे मानव जाति का है, सारे समाज का है, जो कोई व्यक्ति का नहीं है। इस व्यक्ति ने ऐसे कर लिया, वो हम लोग करते आए, लेकिन हमारे जाने का टाइम ही वापस का नहीं, तो हम कैसे जाएंगे? कोई भी आत्मा वापस नहीं गई है।
कोई कह देते हैं ये ब्रह्म लीन हो गए, ऐसे हो गए। किसी ने आके नहीं कहा मैं ब्रह्म लीन हो गया हूँ। भगवान कहते हैं तो नियम है कि आत्मा को नीचे आना है, आना है, आना है, सतो रजो तमो में आना है। जब सब तमो में आ जाएंगी तो मैं उनकी मुक्ति करके उनको फिर सतो में ले जाऊंगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। समय की सीमा को देखते हुए हम इस संगोष्ठी को यहीं पर संपन्न करना चाहेंगे।